आइए गीता अध्ययन से पहले कुछ बातों को जानते हैं। ज्ञान मुद्रा क्या है? सिद्ध योगियों तथा गुरुओं द्वारा धारित वह मुद्रा जिसके अनुसार हस्त की तर्जनी अंगुली की नोक अंगूठे की नोक से मिलकर एक मंडल गोल चक्र बना देती है और शेष तीनों अंगुलियां इनसे अलग होकर एक साथ मिली रहती हैं। इसमें अंगूठा ब्रह्म का प्रतीक है, तर्जनी उंगली जीव का और शेष तीनों अंगुलियां सत, रज और तम रूपी तीनों गुणों का और सामूहिक रूप से प्रकृति का। इसका अभिप्राय है कि जब जीव त्रिगुणात्मक प्रकृति का पूर्ण त्याग कर निश्चित रूप से ब्रह्म की शरण में आ जाता है तो वह भी शून्य अर्थात गोल चक्र में खो जाता है और ब्रह्ममय हो जाता है। ओम क्या है? ओम एक रहस्यवादी पवित्र अक्षर है जिसका पूर्ण विस्तार ओम रूप में होता है। ओम अ, उ तथा म इन तीन वर्णों से मिलकर बना है। अ से विष्णु का बोध होता है, उ से शिव का और म से ब्रह्मा का। इन तीनों के इकट्ठा हो जाने से ओम बन जाता है, जिसमें तीनों प्रधान पौराणिक देवताओं ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का समावेश होने से उनकी निजी शक्तियों के साथ साथ उनकी सामूहिक शक्ति अर्थात ब्रह्म का भी बोध होता है। इस प्रकार ईश्वर के दोनों ही भेद सगुण तथा निर्गुण ओम से निर्दिष्ट होते हैं। संसार भर की जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी के वर्णों का और सभी ध्वनियों तक का उच्चारण स्थान भी मुख के सबसे भीतरी भाग कंठ से होता है। उसका सबसे भारी भाग ओष्ठ तथा नासिका से भी इनका उच्चारण होता है और इन दोनों छोरों के मध्यवर्ती भाग तालु, मूर्धा तथा दंत इनसे भी उच्चारण होता है, किंतु कंठ तो अ का भी उच्चारण स्थान है और होठ उ के भी हैं तथा नासिका म का भी है और अ, उ तथा म से मिलकर ओम बनता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ओम में सभी शब्द तथा ध्वनियां समाहित हैं। दूसरे शब्दों में सकल पदार्थ ओम में समाहित है, अर्थात उसी में उत्पन्न होते हैं, स्थित रहते हैं और विलीन हो जाते हैं। विश्व की तीनों अवस्थाएं तो केवल ब्रह्म ही में देखने को मिलती हैं, अन्यत्र नहीं। इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि ओम और ब्रह्म एक ही हैं, अलग अलग नहीं। मोटे शब्दों में ओम ब्रह्म ही है। अ विष्णु, उ शिव तथा म ब्रह्मा जब तीनों मिलकर एक हो जाते हैं तो ओम या प्रणव बन जाता है। अब प्रणव का शाब्दिक अर्थ है पवित्र घोष अथवा शब्द। ओम ब्रह्म का प्रतीक है, वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म की शक्ति को कैसे जाने? ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, वह साक्षात शक्ति ही नहीं, वह नितांत असमर्थ को भी सर्वथा समर्थ बना देते हैं। जैसे एक गूंगे को केवल बोलने ही के योग्य नहीं बनाते, अपितु एक कुशल, स्पष्ट और सशक्त वक्ता भी बना देते हैं। इसी प्रकार एक लंगड़े को केवल वह चलने ही के समर्थ नहीं बनाते, बल्कि उनसे पहाड़ तक भी लंघवा सकते हैं। सारांश यह है कि मनुष्य के लिए जो बात असंभव है, ईश की कृपा से वही बात उनके लिए संभव बन जाती है। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र आदि देवता उस ब्रह्म की स्तुति करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी शक्ति अपनी शक्ति नहीं है, बल्कि किसी और अज्ञेय तत्व की दी हुई है। ब्रह्मा यदि सृष्टि करते हैं, विष्णु यदि उनका पालन करते हैं, शिव यदि उनका संहार करते हैं, इंद्र यदि वर्षा करते हैं, अग्नि यदि दहन करते हैं, सूर्य यदि ताप और प्रकाश देते हैं, तो अपनी इच्छा से नहीं, अपितु किसी अन्य परम तत्व की आज्ञा से। वह इन सब देवताओं का आधार बिंदु है, उनके अस्तित्व ही का मूल कारण है। वह इन सबको शक्ति देते हैं, परंतु कोई उसे नहीं देता। दे भी कैसे सकता है जब वह स्वयं ही शक्ति है, आदि शक्ति ही वह है। ब्रह्म को क्या सामान्य मनुष्य देखते हैं? नहीं। क्या वे उसे बाहर की आंखों से देखते हैं? नहीं। क्या मन की आंखों से वे उसे देख सकते हैं? नहीं। बड़े बड़े संयमी योगी भी ब्रह्म का साक्षात्कार केवल उतनी ही देर तक कर सकते हैं जब तक वे स्वयं तो ध्यान समाधि में हो और उनका मन ब्रह्म में डूबा हुआ हो।
रही सामान्य मनुष्यों की अपनी साधारण आंखों से परमात्मा को देखने की बात, तो उसका तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार हमने देखा कि ब्रह्म हमारी इंद्रियों से ग्रह नहीं है, अर्थात वह इंद्रियों से बहिर्भूत है, वह अति इंद्रिय हैं। सारे देवता और राक्षस भी ब्रह्म का पार नहीं पा सके हैं। जब ऐसा है तो फिर बेचारे मर्त्य मानव को तो कभी उसका पूर्ण ज्ञान हो ही नहीं सकता, अर्थात वह ब्रह्म अज्ञेय है। भगवत गीता में क्या है? उपदेश के रूप में बताई हुई, यानी जिसका ज्ञान दिया गया है। कृष्ण ने कुछ कहा, उस पर अर्जुन को शंका हुई, कृष्ण ने उसका समाधान किया। फिर अर्जुन को कुछ जिज्ञासा हुई तो कृष्ण ने उसको शांत किया। फिर अर्जुन ने कुछ पूछा तो कृष्ण ने उसका भी जवाब दिया। इस प्रकार प्रश्नोत्तर का यह क्रम सारी गीता में तब तक चलता रहा जब तक अंत में अर्जुन का पूरी तरह से संदेह दूर न हो गया। इसलिए गीता को श्री कृष्ण अर्जुन संवाद से भी अभिहित किया गया है। साक्षात ईश्वर द्वारा गीता का उपदेश दिया गया है। यहाँ यह शंका होती है कि जब ईश्वर निराकार है तो वह कैसे उपदेश दे सकते हैं? इसका उत्तर यह है कि यद्यपि प्रत्यक्ष में कृष्ण ही ने उपदेश दिया था, किंतु वे तो विष्णु जी के ही अवतार थे, अर्थात ईश्वर से अभिन्न थे। उस उपदेश को ईश्वर द्वारा भी कहा जा सकता है। एक बड़ी सुंदर उपमा द्वारा गीता के सदुपदेश को गौ का दूध बतलाया गया है। जिस प्रकार एक ग्वाला गौ का दूध निकालते समय उसका दूध सबसे पहले उसके बछड़े को पिलाता है, उसके बाद ही उसे अपने घर वालों, मित्रों, ग्राहकों आदि को देता है, उसी प्रकार कृष्ण ने भी सारे उपनिषदों का मनन मंथन कर निष्काम रूपी उसके सार तत्व को सबसे पहले अपने अभिन्न मित्र, संबंधी एवं बहनोई एवं शिष्य अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले सुनाया और तत्पश्चात वह परम संदेश गीता के रूप में सारे संसार में पहुंचा। भीष्म और द्रोण जिनके दो बड़े बड़े किनारे थे, जयद्रथ जिसका अगाध जल था, गांधार नरेश शकुनी जिसमें बड़ी नीली चट्टान था, शल्य जिसमें घड़ियाल था, कृपाचार्य जिसका तीव्र प्रहार था, कर्ण जिसकी ऊंची ऊंची लहरों का समूह था, अश्वत्थामा और विकर्ण जिसमें भयंकर मगरमच्छ थे, तथा दुर्योधन जिसमें घातक भंवर था, ऐसी दुस्तर कुरुक्षेत्र युद्ध रूपी नदी को भी पांडवों ने सहज ही पार कर लिया, क्योंकि उनके मल्लाह भगवान कृष्ण थे। भगवत गीता में इतनी पवित्रता क्यों है? कमल अपने रेशे, तंतुओं व पंखुड़ियों आदि में पूर्णतया व्याप्त गंध के कारण स्वयं भी सुगंधित रहता है और अपने चारों ओर के वायुमंडल में भी उस सुगंध को फैलाता है। उधर महाभारत की सुगंध, सुख्याति एवं सदुपयोक्ता का स्रोत उसके मध्य में स्थित भगवत गीता का सदुपदेश है, जिसने गीता ही को नहीं अपितु उसके कारण महाभारत ही को विश्व का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ बना दिया है और उसके माध्यम से मानव मात्र ही को लाभान्वित कर दिया है। कमल रस को भौरे मन मारकर अथवा बाध्य होकर नहीं पीते, बल्कि अपनी ही इच्छा से और पूरी आनंद से पीते हैं। इसी प्रकार सज्जन भी अनिच्छा व विवशता से भगवत गीता का पठन पाठन नहीं करते, अपितु आनंदवश करते हैं। कमल सूर्यास्त के बाद बंद हो जाता है और फिर अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुलता है। जब रात भर कमल का मुंह बंद ही रहेगा तो भंवरे कैसे उसके अंदर घुस सकेंगे? इस प्रकार वे केवल दिन ही दिन में उसका रस पीते हैं। भंवरे की 6 टांगें होती हैं, जिनके द्वारा वह वस्तुओं के साथ संपर्क कर बाह्य जगत का बोध करता है। अब यही शब्द सज्जन के साथ भी बिल्कुल ठीक बैठता है, क्योंकि वह भी 6 टांगों वाला ही है। यह टांगें उसकी 5 कर्मेंद्रियां तथा मन को मिलाकर बनती हैं। इन 6 माध्यमों के द्वारा ही तो मनुष्य बाह्य जगत के संपर्क में आता है और अनुभूति प्राप्त करता है।